नमस्कार दोस्तों। कहानी और कथा की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और जातक कथा से ही एक कहानी फिर लेकर आए हैं। आशा है अच्छी लगेगी, बच्चों को भी सुनाएं। काफ़ी सीख देने वाली कहानियाँ होती हैं। किसी भी कहानी में ऐसा नहीं है कि कोई सीख ना मिले, सब कहानी से कोई न कोई सीख मिलती है। और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका बेहतर उपाय जातक कथाओं के माध्यम से पंडित विष्णु शर्मा ने बताई है। उन्हें एक राजा के 3 पुत्रों को शिक्षा देने का काम मिला था। वो 3 पुत्र जो बहुत ही मूर्ख थे और किसी भी तरह से नहीं पढ़ पा रहे थे, तो पंडित विष्णु शर्मा ने एक उपाय निकाला। एक कथा की श्रृंखला की रचना की जिसमें मनुष्य, जानवर, पक्षी सब को माध्यम बनाकर उससे कहानियाँ बुलवाते थे और इस तरह से कहानियों के माध्यम से तीनों राजकुमारों को पढ़ाया और वे बाद में काफ़ी विद्वान हुए। तो उसी श्रृंखला में अगली कहानी है मूर्ख बगुले की कहानी है। मूर्ख बगुला और नेवले की कहानी है। तो तालाब, नदी के किनारे हमने देखा है, हम देखते हैं कि बगुले मछलियाँ खा जाते हैं, जल जीवों को खाते हैं, तो एक तरह से जल जीवों से इनका वैर ही होता है। ये अपना पेट भरते हैं लेकिन जल जीव इनसे क्षुब्ध रहते हैं। तो कहीं से एक सांप आ गया था जो उसी पेड़ के जड़ में बिल बनाकर रहता था, जिसके ऊपर में बगुलों का परिवार बसता था। अंडे बच्चे रहते थे, फिर बाद में बड़े होते थे, सभी बगुले में परिणत होते थे और इस तरह से परिवार उनका बढ़ता जा रहा था। तो सांप ने देखा कि यहाँ खाने की बहुत व्यवस्था है, तो बॉबी जो होती है, दीमकों की बॉबी होती है, उन दीमकों को साफ करके खा करके और सांप उसी में रहने लगा। और जब भी मौका मिलता पेड़ पर चढ़ जाता और बगुले के बच्चों को, अंडों को खा जाता और पेट भर के वो फिर नीचे चला आता। यह देखकर बगुलों की दशा बहुत खराब हो गई थी। बहुत चिंतित थे वो, क्या करें, कैसे इससे निजात मिले। एक बगुला इसी तरह से चिंता में उसी तालाब के किनारे खड़ा था, जिसके किनारे पर ही वह वृक्ष था जिसमें उसका परिवार रहता था। तो उसी पानी से निकलकर, तालाब के पानी से निकलकर एक केकड़ा किनारे आया। उसने देखा कि बगुला बहुत चिंता में है, तो उसने पूछा कि मामा क्या बात है, बहुत चिंता में हो। कहा कि भाई ऐसी बात है कि हमारे अंडे बच्चों को खा जा रहा है, एक सांप कहाँ से आ गया है और वह इतना विषधर है कि उसका सामना करने से भी डर लगता है। उससे कैसे निजात मिले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे नहीं हो पाते, अंडों को खा जाता है, किसी तरह बच्चे भी होते हैं तो उन्हें भी खा लेता है। तो हमें बहुत चिंता हो रही है, हमारे प्रजाति का विकास रुक रहा है। तो केकड़ा तो अंदर से क्षुब्ध था ही बगुले से, तो उसने सोचा क्यों ना कांटे से कांटा निकाल लूं। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कांटा गड़ता है तो आपको नुकीली ही चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वह सुई हो, अल्पिन हो या फिर कोई कांटा ही हो। सख्त कांटे से आप छोटे कांटे को निकाल सकते हैं। तो केकड़े ने कहा कि मेरे दिमाग में एक योजना आई है और अगर तुम उस पर अमल करो तो शायद तुम्हारा परिवार बच जाए। तो बगुला तो चिंतित था ही, जल्दी से बोला कि हाँ बताओ जल्दी से क्या योजना है, मैं उस पर काम करूँगा। तो उसने कहा कि दूसरे पेड़ के नीचे एक बगुला रहता है, नेवला रहता है, तुम कहीं से मांस का कुछ टुकड़ा ले आओ और एक एक टुकड़ा नेवले के वृक्ष के पास से गिराते हुए अपने वृक्ष की जड़ तक ले आओ। कहा कि ठीक है। बस दूसरे दिन से ही उसकी यह प्रक्रिया चालू हो गई। कहीं से 2-4 टुकड़े मांस का लाता था और नेवले के पेड़ के जड़ में रख देता था और वहाँ से कुछ दूरी पर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 2-3 दिन में ही उसने नेवले को सांप के बिल का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि नेवले ने एक दिन मांस खा लिया था, फिर उसे दूसरे दिन आशा बंधी कि आगे होगा, फिर उसे मांस का टुकड़ा मिला, फिर तीसरे दिन भी मांस का टुकड़ा मिला। इस तरह से करते करते नेवला जो है वह सांप की बिल तक पहुंच गया।
और उसने सांप को मार दिया। सांप को मारकर खा लिया। नेवला हमेशा से सांप का दुश्मन होता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचा उस पेड़ के पास तो उसने देखा कि उस पेड़ पर तो बगुलों की पूरी आबादी है और यहाँ तो खाने को बहुत कुछ मिलेगा। अब वह नेवला वहीं रहने लगा और उसने नेवले सहित उसकी सारी जाति को ही नष्ट कर दिया। तो इस तरह से केकड़े ने मूर्ख बगुले को बेवकूफ़ बनाया और नेवले की सहायता से सांप के साथ साथ बगुले की जाति को भी नष्ट करवा दिया। इससे क्या सीख मिलती है कि बहुत सोचने के बाद योजना पर काम करनी चाहिए और उससे लाभ कितना और उससे हानि क्या हो सकती है इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। कि आपने लाभ तो सोच लिया, वह तात्कालिक लाभ था, लेकिन उसके बाद नेवला क्या कर सकता था, क्योंकि उसे मांस खाने की आदत थी। वह सांप का भी खा सकता था तो बगुला का भी खा सकता था। इसीलिए कभी भी बिना दोनों तरफ दोनों पक्ष सोचने के पहले किसी भी योजना पर अमल ना करें और जब भी योजना बनाएं उसको अच्छी तरह से ठोक बजा कर देख लें, उसके परिणाम और दुष्परिणाम दोनों के बारे में सोच लें, तभी काम करें। आशा है ये कहानी अच्छी लगी। बच्चों को सुनाइए, बच्चे को सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चे अगर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।